इस लेक्चर में हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस देखेंगे। एक्सक्लामेटरी EXCLAMATORY एक्सक्लामेटरी सेंटेंस विस्मयादिबोधक वाक्य। अब इसको समझो, विस्मयादिबोधक वाक्य है क्या चीज? विस्मय से विस्मयाद विस्मय, दुख का भाव प्रकट करता है। विस्मय आश्चर्य का, प्रशंसा प्रसन्नता का भाव प्रकट करता है। इसके अंतर्गत वो इंटरजेक्शंस दिए होते हैं जो भिन्न भिन्न भाव प्रकट करता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम यहाँ लिख दे रहे हैं, दुख भाव प्रकट करने के लिए दुख का भाव करने के लिए ये इंटरजेक्शन है जो यदि वाक्य में प्रयोग होता है जिससे दुख का भाव प्रकट करता है, उसके अंतर्गत एलास आ ये दुख का भाव प्रकट करता है। और प्रसन्नता का भाव प्रकट करने के लिए प्रसन्नता का भाव प्रकट करने के लिए हुर्रा, हुज्जा, हुज्जा, हा हा हा, ये प्रसन्नता का भाव प्रकट करता। तीन ऐसे हैं। प्रशंसा के लिए यदि किसी की प्रशंसा की जाए तो उसके लिए विरोध आता है। प्रशंसा का भाव ब्रेवो से प्रकट होता है। और विस्मय आश्चर्य, विस्मय अथवा आश्चर्य का भाव ओ व्हाट हाउ ये प्रकट करता है। दुख का भाव फिर से देखें, दुख का भाव प्रकट करने के लिए एलास आ, प्रसन्नता का भाव प्रकट करने को हुर्रा, हुज्जा, हा हा, और प्रशंसा का भाव प्रकट करने ब्रेवो, और विस्मय आश्चर्य का भाव प्रकट करने ओ व्हाट हाउ। अब आइए इसको देखते हैं किस तरह से इसका प्रयोग करते हैं या किस तरह से इसका अनुवाद करते हैं। एक चीज और यहाँ देख सकते हैं, विदाई का भाव होता है, इसके लिए फेयरवेल आता है। विदाई के लिए फेयरवेल आता है, इसी के अंतर्गत है विदाई का भाव प्रकट करने के लिए। और संबोधन अगर आता है, संबोधन के लिए हेलो, संबोधन हेलो। इस तरह से आप देखें, फिर से देखने के बाद दुख का भाव प्रकट करने के लिए प्रसन्नता का भाव, प्रशंसा का भाव, विस्मय आश्चर्य का भाव, विदाई फेयरवेल आता है, संबोधन के लिए हेलो आता है। तो इसका प्रयोग कैसे होता है हम देख लेते हैं इसको। ये निश्चित आप समझ लें, यदि ये भाव प्रकट होंगे तो जो इंटरजेक्शंस हैं ये वाक्य में अवश्य आते हैं। केवल दो ऐसे शब्द इसमें हैं, व्हाट और हाउ, जिसमें वाक्य के अंत में नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है, लेकिन और जो शब्द आप इंटरजेक्शन देख रहे हैं इनके तुरंत बाद इंटरजेक्शंस का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल, अरे वाह, हम उत्तीर्ण हो गए।
हो गए, अरे वाह हम उत्तीर्ण हो गए हैं, उत्तीर्ण हो गए हैं। तो अरे वाह इसका मतलब प्रसन्नता का भाव प्रकट कर रहा है, तो इसके लिए हम हुर्रा। और शेष वाक्य ये एडजेक्टिव की तरह ही अनुवाद इसका होगा, हुर्रा। नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन, वी हैव पास, इस तरह का यूज होगा। अब इसके आगे दुख है कि उसका पुत्र मर गया, दुख है उसका पुत्र मर गया, या हाय उसका पुत्र मर गया। दुख अथवा हाय, ये भी दुख अथवा हाय उसका पुत्र मर गया। मर गया, मर गया है अथवा मर गया। मर गया है जब होगा तो वो प्रेजेंट परफेक्ट होगा, मर गया पास्ट इंडेफिनिट होगा। तो दुख अथवा हाय के लिए ध्यान दें, दुख अथवा हाय के लिए एलास का प्रयोग करेंगे। एलास, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन, हिज सन इज डेड। अब आप देख रहे हैं जो इंटरजेक्शंस हैं, ठीक उसके बाद क्या लग रहा है, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन लग रहा है, और अंत में जा रहा है, क्या कहते हैं उसको, फुल स्टॉप लग रहा है। इसके तरह जैसे शाबाश अच्छा किया, शाबाश प्रशंसा, शाबाश अच्छा किया, शाबाश अच्छा किया, शाबाश कहते नहीं, शाबाश अच्छा किया। तो इसके लिए ब्रेवो, डन वेल, वेल डन, ब्रेवो, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन, डन वेल डन। ठीक इसी तरह से कुछ शब्द और हैं, जैसे कहा, कहो कैसे चल रहा है। इसका मतलब कहो कैसे चल रहा है, इसका क्या कहते हैं, अभी ऊपर हमने बताया था, ये संबोधन में आता है। कहो कैसे चल रहा है, ये भी इसी के अंतर्गत है। अगला है धिक्कार है, तुमने ऐसा नीच कार्य किया है, धिक्कार है। किया है। अब यहां देखिए धिक्कार है, वेरी शेमफुल, यू हैव डन सच ए मीन वर्क, वेरी शेमफुल। You have done such mean work। इस तरह से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो अभी आपको बताए, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इंटरजेक्शन के प्रयोग से ये आपका वाक्य बना। लेकिन इसके अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त हम आपको बताएंगे कि यदि कितना, कितनी, कितने, कैसा, कैसी अगर इसके अंतर्गत आता है तो इसका अनुवाद व्हाट या हाउ से करते हैं। व्हाट के साथ फिर से देखें, कितना, कितनी, कितने,
कितना, कितनी, कितने, कैसा, कैसी, ये इस तरह का वाक्य आते हैं। कहने का मतलब हिंदी वाक्य में इस तरह प्रयोग हो रहा है, तो इसके लिए व्हाट या हाउ लिखते हैं। क्या लिखते हैं? व्हाट या हाउ लिखते हैं। लेकिन व्हाट कैसे लिखा जाएगा, हाउ कैसे लिखा जाएगा? यदि व्हाट का प्रयोग होता है उसके साथ ए अथवा एन, व्हाट के साथ ए अथवा एन आर्टिकल का प्रयोग होता है। इसके बाद एडजेक्टिव का प्रयोग, फिर नाउन का प्रयोग, फिर कर्ता, फिर क्रिया। टेंस के अनुसार देख ले, व्हाट प्लस ए अथवा एन, ए अथवा एन, इसके बाद एडजेक्टिव आ गया। एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है, नाउन, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म में वर्ब आएगा टेंस के अनुसार, फिर अन्य आएगा। वर्ब यहाँ टेंस के अनुसार, फर्स्ट फॉर्म मतलब कहने का मतलब हमारा किसी में फर्स्ट फॉर्म, किसी में सेकंड फॉर्म, जैसा टेंस होगा उसी। नाउन अथवा यहाँ कर्ता भी लिख सकते हैं, नाउन अथवा कर्ता या दोनों का उपयोग हो सकता है। उसके बाद क्रिया टेंस के अनुसार, फिर अन्य प्लस वर्ब टेंस के अनुसार प्लस अन्य, यह क्रम बनता है। लेकिन यदि व्हाट या हाउ से आरंभ होता है तो वाक्य के अंत में नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है। यदि हाउ से शुरू होगा तो हाउ का एडजेक्टिव, फिर सब्जेक्ट। यदि हाउ से शुरू होगा, हाउ प्लस एडजेक्टिव, हाउ प्लस एडजेक्टिव प्लस सब्जेक्ट प्लस क्रिया टेंस के अनुसार, प्लस क्रिया टेंस के अनुसार प्लस अन्य, यह क्रम बनता है। वाक्य के अंत में नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन होगा। इसका हम उदाहरण देख लेते हैं किस तरह से। जैसे व्हाट ए टेरिबल आइडिया, व्हाट ए टेरिबल नाइट इट इज, व्हाट इट इज, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन। अब इसका हिंदी क्या होगा? कैसी भयावह रात है, व्हाट अ टेरिबल नाइट इट इज, व्हाट ए नाइस आइडिया, व्हाट, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन। अब देख रहे हैं व्हाट आया, ये अथवा एन का प्रयोग। ये तो क्या कहते हैं कि शब्द के अनुसार वावेल और कॉन्सोनेंट। टेरिबल नाइट इट इज, व्हाट ए नाइस आइडिया। यदि इसको हम बदलेंगे अफर्मेटिव में, इट इज वेरी नाइस आइडिया हो जाएगा। लेकिन यहाँ छुपा हुआ है, इसलिए व्हाट ए नाइस आइडिया, कैसा सुंदर विचार है। इसके साथ साथ यदि हाउ का प्रयोग होगा तो वह कितना सुस्त है, वह कितना सुस्त है, हाउ, हाउ कितना के लिए आ जाएगा, हाउ लेजी ही इज, हाउ लेजी ही इज। लास्ट में नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन होगा। अब देखिए वाक्य रचना के अनुसार ही लिखा क्या है, हाउ, फिर एडजेक्टिव आया, फिर सब्जेक्ट आया, फिर क्रिया टेंस के अनुसार है। अन्य अगर होता तो इसके बाद लगता व्हाट वाले में। आप देखिए वाक्य रचना के हिसाब से इसमें भी लिखा गया है, वाक्य रचना के हिसाब से यह बात होगा। वर्षा कितनी सुंदर है, वर्षा कितनी सुंदर है। अब इसको
वर्षा कितनी सुंदर है। वर्षा कितनी सुंदर है। हाउ ब्यूटीफुल द रेन इज। हाउ ब्यूटीफुल द रेन इज। हाउ ब्यूटीफुल द रेन इज। एक चीज और यही समझ लेना बहुत आवश्यक है, इसका अफर्मेटिव कैसे बनाते हैं। अफर्मेटिव इसका जब बनेगा तो इससे अधिकता का भाव प्रकट होता है। तो इसमें हम सब्जेक्ट को उठा करके वेरी मच या ग्रेट लगाते हैं। जैसे हाउ ब्यूटीफुल द रेन इज। द रेन इज इसका मतलब द रेन इज वेरी ब्यूटीफुल। इधर है हाउ लेजी ही इज वेरी लेजी। इस तरह से इसका बनता है। कहीं आप कंफ्यूज न करें। हाउ या व्हाट जो है यहाँ प्रयोग हुआ है इंट्रोगेटिव भाव नहीं दे रहा है, क्योंकि नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन या वाक्य से या आश्चर्य का भाव प्रकट हो रहा है। इसके बाद एक्सक्लेमेटरी हमने कहने मतलब सेंटेंस के अंतर्गत मैंने पूरा बता दिया। आपका ये सेंटेंस पूरा हुआ। अभी थोड़ा सा कंक्लूड कर लेते 1 मिनट में। मैं आपको बता देता हूँ। टेंस आपने पढ़ा, स्पेशल स्ट्रक्चर पढ़ा, इंपरेटिव सेंटेंस विभिन्न रूपों में आपने पढ़ा, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस आपने पढ़ा, ऑब्जेक्टिव के कैसे कैसे प्रयोग है इसको आपने पढ़ा, एक्सक्लेमेटरी पढ़े। एक्सक्लेमेटरी अभी आपको बता ही रहे हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कॉजेटिव बहुत महत्वपूर्ण सेंटेंस है। कॉजेटिव है क्या चीज? कॉजेटिव वर्ब होता है। कॉजेटिव वर्ब होता है ये प्रेरणार्थक धातुएं। ये प्रेरणार्थक धातुएं कॉजेटिव वर्ब, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।